हेलो गाइस, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज़ में मैंने दिखाया है कि मैंने कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग की थी, वो भी लाइनिंग में। तो अब मैं इसे मेन फैब्रिक में कटिंग करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को अच्छी तरीके से 2 फोल्ड में मैंने इसे फैला लिया है और उसके ऊपर अब मैं लाइनिंग की जो कटिंग है उसको अच्छे से सेट कर लूँगी। और सेट करने के बाद मैं इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंकल्स हैं कपड़ों में, तो इसके ऊपर से मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने से सारे कपड़े इवन हो जाएंगे और जो भी कपड़ा अगर मुड़ा हुआ है तो वो क्लीन हो जाएगा। और ऐसा किसी भी ब्लाउज या फिर कोई भी कपड़ा कटिंग करने से पहले अगर आप इस तरीके का ये स्टेप आप अपनाते हैं तो आपके कपड़े में फिनिशिंग का ये पहला स्टेप माना जाता है। तो आपका जो कपड़ा है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और कटिंग अच्छे से हो जाती है। कोई भी कपड़ा इधर उधर अगर है तो वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कटोरी पार्ट को कट कर रही हूँ और इस तरीके से मैं धीरे धीरे सारे पार्ट को कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करते समय सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेन फैब्रिक है उसमें हाफ इंच मार्जिन होना चाहिए। और इसके बाद सारे जो पार्ट्स हैं हम हाफ इंच की मार्जिन देते हुए कट कर लेंगे। सारे पार्ट कट करने के बाद अब मैं यहाँ पर आस्तीन की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर आस्तीन हमारी 9 इंच की कंप्लीट आस्तीन बनेगी। तो बस उस आस्तीन को मैं कट कर लूँगी और हाफ इंच का, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा है कि हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पार्ट कट चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पहले हम जॉइंट करेंगे। तो एक एक पार्ट लेते हुए हम इनको जॉइंट करते जाएंगे। और जैसे कटोरी के 2 पार्ट होते हैं तो हम लाइनिंग रख कर उसे चेक भी करेंगे। हाँ, चेक कर लेंगे कि कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम गलत साइड में लाइनिंग और मेन फैब्रिक जॉइंट कर देते हैं, एक ही साइड में वो दिखने लगता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कटोरी पार्ट हो गया और बगली हो गई और आस्तीन हो गया, इन 3 चीज़ों को ध्यान से एक दूसरे के आमने सामने रख कर और चेक करके इसके बाद ही हमें जॉइंट करना चाहिए। इसी तरह ब्लाउज के एक एक पार्ट को हम बहुत ही ध्यान से सिलते जाएंगे। और इसे जॉइन करना इतना भी टफ़ नहीं है, बहुत आसान है। और अगर आपके हाथों में प्रैक्टिस आ जाती है तो आप इजीली इन सब कामों को कर सकते हैं। जो टेलर मास्टर होते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इन सब चीज़ों को करने में, लेकिन हम जो बिगनर्स होते हैं स्टार्टिंग में हमें बहुत दिक्कत होती है पहले इन सब चीज़ों को जॉइंट करने में।
तो चीज़ें प्रैक्टिस करते करते आसान हो जाती हैं, इतना भी टफ़ नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इतना टफ़ नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। प्रैक्टिस करने से हर चीज़ पॉसिबल होती है। तो इस तरीके से सारे पार्ट्स हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब मैं इन्हें जो मार्जिन बचा हुआ था उसे मैं कट कर दूँगी, साइड साइड से इसे कट करती जाऊँगी, तो इसमें अच्छी सी फिनिशिंग दिखने लगेगी। और इसके बाद जब हम इसे जॉइन करेंगे तो इसकी हम नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अब आस्तीन की कटिंग कर रही हूँ। आस्तीन में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से ये सारे काम हो जाते हैं, और बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि कैंची बहुत ही तरीके से चलाना पड़ता है। और हाँ, कपड़े को कट करने के लिए कैंची जो हमारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारी कैंची बहुत ही शार्प होनी चाहिए, जिससे हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से कट सके। तो ये देखिए, अब ये ब्लाउज का बैक पार्ट है जिसकी मैं छटनी कर रही हूँ। और इस तरीके से हमारे ब्लाउज के सारे पार्ट्स छट चुके हैं और जॉइंट हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट ब्लाउज शेयर करूँगी।